खबर को देखने के बाद शर्म भी आती है कि क्या हो रहा है देश में, और जिसको लेके लगातार टोक भी रहे हैं लोग, लगातार बता रहे हैं कि ये सब कुछ अगर करते रहेंगे तो देखिए विदेश में क्या होगा हमारे देश को लेकर। आपको पता ही है कि टाइम्स नाउ की एक ऐसी डिबेट में जिसको एंकर कर रही थी खुद उनकी सीनियर एंकर ही नहीं बल्कि एडिटर भी नविका कुमार, वो उसको एंकर कर रही थी। और एंकर करते समय उन्होंने एक बार भी बीजेपी की उस प्रवक्ता नुपुर शर्मा को नहीं टोका जब वो प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में अभद्र टिप्पणी कर रही थी। तो हुआ ये कि वो बोलती चली गई। क्या बोला आपको सबको पता ही है, लेकिन वो सब बोलने के बाद हुआ ये कि नविका कुमार ने एक एंकर होने के नाते, मैं पहले भी आपको एक वीडियो में बता चुकी हूँ कि 17 साल मैं भी रह चुकी हूँ मीडिया में, एंकर रह चुकी हूँ, और मुझे पता है कि उस समय पे जब आप कभी देखते हैं कि इस तरह की कोई अभद्र टिप्पणी कर रहा है, खास तौर पे किसी के भी रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहा है, क्योंकि इसका अधिकार किसी को भी नहीं है। सबसे पहले तो रोकना चाहिए, उसके बाद आपको उनका फेडर डाउन कर देना चाहिए। फेडर डाउन मतलब उनका ऑडियो डाउन कर देना चाहिए। ऑडियो डाउन करने के बाद आपको बीच में आकर ये बात अपनी एक एंकर के तौर पर भूमिका ये निभानी चाहिए कि आपको बोलना चाहिए कि ये जो बात कह रही है बेहद गलत है, हमारा चैनल इसमें बिल्कुल भी साथ नहीं है। ये सब कुछ नविका कुमार ने नहीं किया। उनका नुपुर शर्मा का वो वीडियो वायरल हुआ, नुपुर शर्मा ने पूरा विक्टिम कार्ड भी खेला कि देखिए मेरे ऊपर कैसे थ्रेट्स आ रहे हैं, डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं। खैर वो डेथ थ्रेट्स अगर कोई दे भी रहा है उनको तो वो भी गलत है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नुपुर शर्मा ने जो कहा या किया वो जस्टिफाइड होगा। तो नुपुर शर्मा ने जो कहा उसके बाद बीजेपी के एक और प्रवक्ता नवीन कुमार जिंदल ने भी वही बात को ट्वीट किया। और आपको पता है आज क्या हो रहा है? हुआ ये कि आज भारत के खिलाफ ट्रेंड शुरू हो गया इस्लामिक कंट्रीज में। ऐसे ऐसे ट्रेंड हुए हैं कि अब हमको ही एक तरह से जो हमारा ट्रेड है, आपको पता है कि कितना है इन सब कंट्रीज के साथ। आपने देखा ही है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही और ही नहीं बल्कि पिछले और जितने भी प्रधानमंत्री हैं वो भी जितने इस्लामिक नेशंस में जा चुके हैं, अच्छा ट्रेड दोनों कंट्रीज के बीच में रहता है, अच्छे रिश्ते दोनों कंट्रीज के बीच में रहे हैं। लेकिन 8 साल तक अगर आप एक धर्म के खिलाफ यहाँ कर उनकी माइनॉरिटीज को समझते हुए कि जी आप खुद मेजॉरिटी में, इसलिए आप माइनॉरिटी को कुछ भी बोलेंगे और कहते रहेंगे और आपको लगेगा कि आप बच निकलेंगे, आपके खिलाफ किसी भी तरह की रिजेंटमेंट नहीं होगी, तो जहां पर वही धर्म मेजॉरिटी में होगा तो कुछ ना कुछ उनका भी रिएक्शन आएगा, और वही रिएक्शन आज आता हुआ दिख रहा है। हुआ इतना लेवल तक हो गया कि बीजेपी तक को अपना एक स्टैंड लेना पड़ा, और वो स्टैंड इसीलिए लेना पड़ा क्योंकि इस तरह की बॉयकॉट जैसी बातें सामने आने लग गई। नहीं आती तो शायद मुझे लगता है कि इस तरह का स्टैंड ऑलरेडी बहुत देर तो हो ही गई है, क्योंकि नुपुर शर्मा ने तो बहुत पहले ही ये सारी बातें बोल दी थी, तब तक तो कोई एक्शन हुआ नहीं था। तो अब उन्होंने ये बात बोल दी है कि देखिए हम इस तरह की किसी भी बात के साथ नहीं हैं, हम इसको नहीं सपोर्ट करते हैं। ये सब बातें उन्होंने कही, और उसके बाद अब उन्होंने ऐसा कहा जा रहा है कि अपनी एक पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन रखिए, तब तक के लिए नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल को उन्होंने सस्पेंड कर दिया है। अब मेरा इसमें एक और ये कहना है कि जिस नुपुर शर्मा बीजेपी की जिस प्रवक्ता को सस्पेंड किया गया, उनको जो बहुत ही ग्लोरीफाई कर रहे थे, जैसे कि ऑप इंडिया जैसे प्लेटफॉर्म्स, उनको वो ग्लोरीफाई कर रहे थे, उनके जो उन्होंने कहा वो उसको लगातार और डिफेंड करती जा रही थी इन सब प्लेटफॉर्म्स पर। और वो लगातार ऑल्ट न्यूज के जुबैर, जिसने कि उस खबर को सिर्फ शेयर किया था, उस खबर को सिर्फ शेयर करने पर उसके ऊपर सारा का सारा ठीकरा अपना फोड़ दिया था, ताकि सारी बात जो है वो असल मुद्दे से भटक कर उस तरफ चली जाए। वो ऑप इंडिया अब क्या कहेगा, या क्या वो अपोलोजाइज करेगा? मुझे नहीं लगता। वो नविका कुमार क्या अपोलोजाइज करेंगी? क्या टाइम्स नाउ के विनीत जैन उनसे अपोलॉजी मांगेंगे? क्या सार्वजनिक तौर पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म ऐसे लोगों को दिया गया, और कोई नौसिखिया एंकर नहीं बैठा हुआ था उस वक्त। मैं आपको प्लीज ये बात एक बार फिर बता दूं, कोई ऐसा एंकर नहीं बैठा हुआ था उस वक्त डिबेट शो में, आपके प्राइम टाइम डिबेट में, जिसमें कि जो कि अभी अभी शायद किसी जर्नलिज्म इंस्टीट्यूट से निकला हो और उसको पता ही नहीं है कि ऐसी सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना है। इन चैनलों का काम ही हो गया है सिर्फ इतनी नफरत परोस देना कि आज आप सोचिए उस नफरत का जो परिणाम है वो ऐसा हो गया है कि जिसको आप लगातार कहते हैं ना, जो आप अभी तक व्हाट्सएप पर लोगों के सामने से प्रोपेगेंडा के तौर पर, लोगों को बेवकूफ बनाने के तौर पर कि जी हमारा विदेश में बड़ा मान हो रहा है, विदेश में बड़ा मान हो रहा है, ये मान हो रहा है विदेश में।
ग्राउंड रियलिटी ये आ गई है। आप सोचिए कितने इंडियंस हैं जो कि इन सब कंट्रीज में जाकर काम करते हैं जहां पर आप माइनॉरिटी में हैं। हम नहीं चाहेंगे या कोई भी नहीं चाहेगा कि वहां पर आप लोगों के साथ कोई बदसलूकी हो, लेकिन अगर इस तरह की चीजें हमारे देश में हम लोग किसी के साथ करते हैं तो उसका परिणाम भुगत सकते हैं इतने कितने लोग जो कि वहां पर हैं। इसका डर लगातार देश में कितने लोगों को, कितने बुद्धिजीवियों को था, इसीलिए लगातार टोक रहे थे और बोल रहे थे, सचेत कर रहे थे कि इस पर थोड़ा सा लगाम लगाइए, शांत हो जाइए, अपनी माइनॉरिटीज को रिस्पेक्ट करना शुरू कीजिए, वरना कल को जहां हम माइनॉरिटी में वहां पर हमें प्रॉब्लम होगी, जस्ट बिकॉज वी ऑल केयर अबाउट आवर ब्रदर एंड सिस्टर्स लिविंग इन एनी अदर कंट्री अब्रॉड। तो ये बात, इतनी छोटी सी बात किसी, मुझे लगता है किसी स्कूल जाते बच्चे को भी समझ में आती होगी, लेकिन इतना क्या आप लोग नफरत के आगे झुक गए हैं कि आपको फर्क ही नहीं पड़ता। और नफरत फैलाने के नाम पर किस बात की नफरत आप लोग फैला रहे हैं? आपको लगता है कि किसी भी धर्म के जो देवता हैं, भगवान हैं, उनका आप मजाक उड़ाकर या उनके बारे में आप उल जलूल टिप्पणी करके आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम में से कोई कभी बर्दाश्त नहीं करेगा कि अगर हमारे देवी देवताओं के बारे में कोई इस तरह से बात बोलता है, तो फिर आपको क्यों लगता है कि आप दूसरे के बारे में कहेंगे तो उसको बर्दाश्त किया जाना चाहिए? और मुझे तो लगता है कि ऐसे लोग तो फिर अपने भी धर्म से प्यार नहीं करते, क्योंकि मेरे हिसाब से कोई अगर बेहद धार्मिक है ना, और अगर वो अपने धर्म से प्यार करता है, अपने देवी देवताओं से प्यार करता है और उनकी इज्जत करता है, उन्हें मानता है, तो वो किसी भी दूसरे धर्म के जो जिनको वो मानते हैं उनकी भी उतनी ही इज्जत करेगा और उनके धर्म की भी करेगा, फिर उनके त्योहारों की भी करेगा, हर चीज की, उनके रीति रिवाज की, हर चीज की वो फिर इज्जत करेगा, क्योंकि उसको पता है कि कल्चर क्या होता है, उसको पता है कि रिलीजन क्या होता है। तो आप लोग सिर्फ नाटक कर रहे हैं क्या? ये नौबत आई क्यों? ये बिल्कुल ऐसी नौबत आ गई है दैट वी शुड ऑल हैंग आवर हेड्स इन शेम नाउ, बिकॉज जब ये सारी बातें बाहर हो रही है ना, जब विदेश में हो रही है, तो आप और मैं एक ही पटल पर हो जाते हैं, क्योंकि हम सब लोग भारतीय की तरह ही देखे जाएंगे, ट्रीट किए जाएंगे। मैं कितना आप लोगों को टोकती रही, सचेत करती रही ना, वो वहां पे फर्क नहीं पड़ेगा। आप और मैं एक ही लाइन में होंगे, इसलिए हमें फर्क पड़ता है और इसीलिए आपको लगातार सचेत कर रहा था, बिकॉज आई नेवर वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ व्हाट यू पीपल हैव बीन डूइंग, द काइंड ऑफ बिगेटरी यू पीपल हैव बीन शोइंग, आई नेवर वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ इट। और मुझे बहुत दुख हो रहा है कि आज आप लोगों के साथ मुझे भी खड़ा होना पड़ रहा है, क्योंकि मैं भी अब उसका पार्ट ही दिखूंगी, बीइंग एन इंडियन। जस्ट स्टॉप डूइंग दिस। और मेरा सिर्फ एक सवाल विनीत जैन से है, टाइम्स नाउ, टाइम्स ग्रुप बड़े बड़े होर्डिंग लगा देंगे, ऐड कर देंगे नंबर वन, ऐसे नंबर वन कोई नहीं बनता है। नंबर वन अगर आप हैं तो आपके काम से नफरत तो कम से कम नहीं फैलनी चाहिए। आप लोगों ने जो एक प्लेटफॉर्म दिया, दिन भर आप विट्रियोलिक डिबेट्स करते हैं, पॉइजनस वेनमस डिबेट्स करते हैं, सिर्फ जहर फैलाने का काम करते हैं समाज में, उसका जो असर हो रहा है और होता हुआ दिख रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा। कितना उसका असर दिख रहा है, इसी की वजह से ये सब कुछ हुआ। ना ही आप इस तरह की कोई डिबेट्स कर रहे होते, असल मुद्दों पे आपको डिबेट करनी नहीं है, असल मुद्दों पे तो